नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। आप जानते हैं कि भारत की एक झलक के माध्यम से हम आप तक कई सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। उनमें से आज मुझे जो लगा कि आप तक पहुंचा पाऊं वो है आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन के बारे में बता दें हमारे दर्शकों को। ठीक, मैं सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार पटेल, जी SDRF बिहार। फर्स्ट बार अटैक आया, जी सेकंड बार आया, जी थर्ड आया, तो हमारा जो हट है 3 लेयर में बना हुआ है। जी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। जी ये धीरे धीरे तीनों लेयर डैमेज होते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि पूरा डैमेज होने के बाद आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो डेथ कर जाते हैं। जी। लेकिन इनका साइन एंड सिम्टम पहले से ही आता है। अच्छा। और दूसरा रहा कार्डियक अरेस्ट। जी। कार्डियक अरेस्ट ऐसा है कि ये अचानक होता है। हमारे शरीर में जो हार्ट है उसको हार्ट को पंप करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस होता है तब जाके कार्डियक अरेस्ट होता है। हमारे जो हार्ट है बाएं साइड में है जी, 75% बाएं और बाकी दाहिने। तो जो हार्ट के दाहिने वाला एरिया है वहां पर ऐसे नोड होता है। अच्छा। साइनो आर्टरीज नोड, जो कि इलेक्ट्रिक का काम करता है। अच्छा। जब वो इलेक्ट्रिक के काम करना बंद कर देता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कारण कि हमारा जो पंप है वो काम करना, ब्लड को खींचना और आगे भेजना, ब्लड को खींचना और आगे भेजना, वो क्रिया क्या हो जाता है? बंद हो जाती है। बंद हो जाता है। इसीलिए जो हमारी जो ब्रेन की सेल है जी, सबसे लास्ट में वो डेड होता है। अच्छा। हमारे शरीर का बाकी कोशिकाएं जल्दी मर जाता है लेकिन ब्रेन सेल नहीं मरता है, कारण कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। अच्छा। जो सेंट्रोसोम होता है इसमें नहीं होता है। एक बार हमारा ब्रेन का सेल अगर डेड हो गया तो पुनर्जीवित नहीं होता है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है। जो ब्रेन की जो सेल है उसमें रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है जी। तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन है 4 से 6 मिनट तक जिंदा रहता है। ब्रेन की सेल, अगर कोई व्यक्ति आपको लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति गिर गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके घर में आपके आसपास किसी को भी ऐसा हो सकता है, ऐसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो आपके लिए काफी फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, ये सब कोई को जानना जरूरी है जी। अभी मान लीजिए कि चलते फिरते आदमी कोई गिर गया, आजकल ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। और ज्यादा हो रहा है अभी, कारण कि जैसे ही आदमी आजकल आराम तल भी ज्यादा होते जा रहा है, वर्क कम हो गया है जी जी, शारीरिक वर्क बहुत कम हो गया फिजिकली, जो पहले जितना होता था नहीं हो रहा है जी। दूसरा खान पान भी हम लोग का बेतरतीब चल रहा है जी, कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं है, एनवायरनमेंट भी नहीं है हमारे अनुकूल जी। तो रहा ये CPR का है, इसको एज को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा। मेडिकल टर्म में जैसे इलेक्शन में तो होता है कि 18 साल हो गया वोट देने का अधिकार हो गया, लेकिन मेडिकल टर्म में एज को 3 भागों में बांटा गया जी। ये आपको जो एक देख रहे हैं ये शिशु है। अच्छा जी, जिसको इन्फेंट बोलते हैं जी। ये 0 से लेके 1 साल तक है। अच्छा। 0 से 1 साल तक इन्फेंट के कैटेगरी में लगा जी। और 1 साल से लेके 9 साल तक जी चाइल्ड आता है, बच्चा होता है जी। और 9 एंड अबव एडल्ट में काउंट होता है। अच्छा। और तीनों का CPR देने का अलग अलग तरीका है। अब देखिए तो जैसे हम सिर्फ छोटे बच्चों को भी होता है? हाँ। अच्छा। इसीलिए ये देखिए, ये जो आपको जितना भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी जी, ये WHO को गाइडलाइन के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसके अनुसार से ये सब CPR की कार्रवाई चल रही है। अच्छा। और एक और मैं बता दूं कि WHO का गाइडलाइन है कि अगर सही समय पे सही तरीके से अगर CPR दिया जाए तो 10 में से 10 व्यक्ति को अगर CPR देते हैं तो कम से कम 3 से 4 व्यक्ति को आप बचा सकते हैं। और हम लोग ने बचाया है। अच्छा। हाँ, हमारे पास वीडियो भी है। 1:30 से 2 बजे हम लोग वहाँ अभी CPR का वहाँ प्रोग्राम देंगे। अच्छा। उसमें हम बता देंगे आपको। अच्छा। अच्छा, रहा सवाल कि अब किसको कैसे देना है जी जी। जैसे मान लीजिए कि 9 एंड अबव है, एडल्ट है जी। पहले तो इनका हार्ट को लोकेट करने का 2 तरीका, अभी ट्रेनिंग है इसलिए हम बता रहे हैं जी जी। ये आप जो देख रहे हैं ये स्टर्नम है। अच्छा।
वो जो दोनों रिब को हड्डियों को जोड़ता है ये स्टर्नम है। अच्छा। और यहाँ पर एक देख रहे हैं जहाँ हमारी पेट हड्डी खत्म होती है, जी। ये जाइफाइड प्रोसेस है। अच्छा। ठीक है, ये तो नापने का तरीका एक है कि पहले ये लगाइए, फिर 2 अंगुल ये लगाइए, और यहाँ पर आपका जो मास्टर हैंड है जी। उसकी जो हथेली होती है जी। उसको यहाँ पर दबाइए, अच्छा। और बिल्कुल 90 डिग्री में बैठ जाना है। अच्छा। और दोनों हाथ इस तरह का होगा, बेंड नहीं होगा। अच्छा। अच्छा। और जैसे मान लीजिए कि ये एडल्ट है जी। तो कितना हम कंप्रेस करेंगे? अच्छा। अच्छा। 4 से 5 सेंटीमीटर। अच्छा। 4 से 5 अच्छा, इसको उम्र सेंटीमीटर। को ध्यान में रखते हुए भी प्रेशर डालना होता होगा, किस उम्र में कितना प्रेशर हाँ डालना हाँ, चाहिए, वही इसका भी ध्यान उम्र के रखना हिसाब से, इसीलिए अच्छा। जो 9 एंड एबव है जी। वो एडल्ट के कैटेगरी में है। जी। तो 4 से 5 सेंटीमीटर उसको सेंटीमीटर प्रेस करना है। जी। और दोनों हाथ इस तरह आपका जी। इस तरह रहेगा, और ये पूरा कंधा से। जी। और इसमें है कि 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है। कहने का अच्छा। मतलब कि 1 सेकंड में 2 बार आपको प्रेस कर देना है। अच्छा। अच्छा। 1 सेकंड में 2 बार, और 1 मिनट में 100 से 120 बार, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दबाना कितने है, एक बार में 30 बार दबाना है। अच्छा। एक बार में 30 बार दबा दिया, और 2 बार इसको मुंह में, अपने मुंह से अच्छा। अच्छा। फूंक मारना है। जी। अब फूंक मारना है तो क्यों फूंक मारना है? जी। आखिर क्यों फूंक मार रहे हैं? कारण कि जब हम वातावरण से सांस लेते हैं तो 78% आपका नाइट्रोजन है, जी। 21% ऑक्सीजन है, और 0.93 ऑर्गन है। जी। ऑर्गन है, तो वो हम अपने वातावरण से लेते हैं सब चीज, फिर 78% हम वातावरण को रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन लेते हैं जी। उसमें 4 से 5 ही परसेंट हमारी बॉडी लेती है, बाकी 17% क्या करती है? बाहर छोड़ती है। जी। और हमारी बॉडी को कितना जरूरत है? 4 से 5 परसेंट। अच्छा। 4 से 5% ही जरूरी है। तो जब हम इनको माउथ टू माउथ इनको वेंटिलेशन देते हैं जी। तो इनको जितना जरूरत होता है वो एयर जाता है। तो देने से पहले क्या करना है कि अगर ये अनजान व्यक्ति है, हम तो जान नहीं रहे, हो सकता है किसी रोग से ग्रसित हो, अच्छा। तो एक बैरियर लगा देना है, प्रोटेक्शन लगा देना है इसको मुंह पे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मुंह पे प्रोटेक्शन लगा देना जी, है। जी, जी। और फिर पूरा जोर से सांस लेना है, और इनका नाक को पिंच करके अच्छा। और फूंक मारना है इसमें पूरा। जी। अगर नाक को पिंच करके फूंक नहीं मारिएगा, इधर से हवा दीजिएगा और इधर से निकल जाएगा, वो आपके ब्रेन सेल में नहीं जाएगा। अच्छा। जिसको कि ऑक्सीजन चाहिए। जी। ये हो गया क्लियर। जी। और ये कितना बार देना है? अगर 30-2 का 5 बार करते हैं तो 1 साइकिल पूरा होता है। अच्छा। 30-2 का 5 बार करते हैं। अच्छा, रहा सवाल कि इससे पहले आता है कि जब कोई व्यक्ति गिर जाता है, कभी भी जीवित व्यक्ति पे सीपीआर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, कभी भी जिस व्यक्ति का सांस चल रहा हो उस पे सीपीआर का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसको पहले हम कैसे चेक करें कि ये व्यक्ति जीवित है कि नहीं है? उसकी एक विधि आता है, LLF, लुक लिसन फील। अच्छा। वो व्यक्ति गिरा है तो पहले उसको सुरक्षित जगह पर लाइए, जी। हार्ड सरफेस जमीन होना चाहिए, वहां पर लेटाइए, और फिर लाने के बाद उसका यहाँ पर, जैसे एडल्ट है, एडल्ट और चाइल्ड में कैरोटेड पल्स को चेक करते हैं। अच्छा। यहाँ पर ये जो तो ये आम आदमी भी चेक कर सकता है? हाँ, ये जो ट्रैकिया है इसके दोनों तरफ में अगर दबाएंगे, जहाँ ये ढलान खत्म होता है तो आपको पल्स चलेगा वहाँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये जो शिशु है, जो इन्फेंट है, इसका यहाँ पर होता है ब्रेकियल पल्स। अच्छा। कारण कि इसका गर्दन और मुंह दोनों नजदीक में होता है, तो वहाँ पर नस नहीं पकड़ में आती। अच्छा। तो यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा। अब रहा ये सवाल, किसी के लिए भी संभव है चेक करना? हाँ, रहा सवाल कि ये व्यक्ति गिर गया है, जी। 9 साल से ऊपर है, जी। तो पहले हम गए देखे, तो अमूमन आदमी इस तरह हिला के पूछता है। जी। तो इसको इस तरह से ठोकना है। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। अच्छा। अच्छा। 3 बार टेप करना है जोर से। अच्छा। अगर नहीं बोला
तो फिर इसका हम क्या करेंगे, कैरोटिव पल्स चेक कर लिया। अच्छा। अगर यहाँ मान लीजिए कि नहीं चल रहा है जी। तो फिर भी इसको सही तरीके से जानने के लिए लुक लिसन फील का हम अच्छा। प्रयोग करते हैं। लुक लिसन फील LLF। पहला क्या है, यहाँ पर हम अपना ये गाल लगाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हाथ रखेंगे। अच्छा, मुंह के पास। हाँ, यहाँ पर अगर, और यहाँ हाथ होगा। अगर सांस लेगा तो पेट अप डाउन करेगा, जी करेगा। अगर यहाँ से सांस छोड़ेगा जी। तो हमारा कान बहुत नाजुक हो, जल्दी उसको पता लगता है कि गर्म आ रहा है कि नहीं, जी। या सरसराहट की आवाज आएगी। जी। तो ये हो गया पता करने के लिए। फिर उसके बाद इसका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके अच्छा। इसका ये देख लेना है कि मुंह में कोई सलाइवा या कोई दांत वगैरह टूट के फंस तो नहीं गया अच्छा। है। अच्छा। तब ना हम एयर देंगे तो सही तरीके से जाएगा। या कोई देखे होंगे आप लोग कि व्यक्ति खड़े खड़े गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जी। उसको एक मेथड आता है जॉ थ्रॉट मेथड। इस तरह से बैठ के ये आपका ये दोनों कहना ऐसे रहेगा जी। ये अंदर में दबाना है और ये बाहर प्रेस करना है। अच्छा। कितना भी दांत लगा हुआ हो वो व्यक्ति छोड़ देगा। अच्छा, बेहोशी की हालत में ये किया जा सकता है। बेहोशी की हालत में। अच्छा। नाक नहीं दबाना है। तो मोस्टली लोग नाक दबाते हैं। हाँ, नाक कभी नहीं दबाना। जी जी। अच्छा, ये तो रहा। फिर ये हो गया प्रोसीजर, 30 बार दबाना है, 2 बार फूंक मारना है। जी। लेकिन एडल्ट में दोनों हाथ से दबाना है। अच्छा। अगर यही बच्चा है जी। 1 से 9 साल का है जी। तो एक हाथ से दबाना है। अच्छा। और उसमें होगा 3 से 4 सेंटीमीटर। अच्छा। उसका जो कंप्रेस हम करेंगे 3 से 4 सेंटीमीटर होगा। और रेशियो वही होगा 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार। अब रहा ये नवजात बच्चा है, शिशु है जी। मतलब 0 से लेके 1 साल तक। इसको तो हम पीट नहीं सकते नहीं। इसको हम गुदगुदी करके देखेंगे कि अगर इसका कोई चेहरे पे आव भाव कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर इसको भी चेक करेंगे वैसे ही। अच्छा अच्छा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका CPR देने का तरीका है ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। कारण कि अगर ऐसे करेंगे तो दोनों लगभग बराबर में आता है। और इससे यहाँ पर, और ये तो मैं आपको ट्रेनिंग के पर्पज से बताया। अगर इमरजेंसी में करना है कारण कि 4 से 6 मिनट ही समय है, गोल्डन आवर। 4 से 6 मिनट आदमी बायोलॉजिकल क्लिनिकल डेथ में होता है। अच्छा। 4 से 6 मिनट आदमी क्लिनिकल डेथ में होता है और जैसे ही 8 से 10 मिनट होता है तो बायोलॉजिकल डेथ में चला जाता है। फिर उसके बाद बच नहीं सकता, उसको बचा नहीं सकता। अच्छा। अब जो नेपल है, नेपल से सीधा यहाँ पर लाइए, जहाँ ये कट रहा है, प्लस कट रहा है, सीधा तुरंत दबाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। और हमेशा जो व्यक्ति है उसके दाहिने तरफ बैठना है। अच्छा। तब अगर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट पे अपना जो हार्ट है उससे ज्यादा प्रेस पड़ेगा। अब इसका रहा, इसका नेपल के यहाँ लगा है, दोनों एक ये और ऐसे ऐसे इस तरह ऐसे CPR की कार्रवाई करते हैं। तो ये तो तीनों CPR की कार्रवाई समझ गए जी। ये है मैनुअल सक्शन यूनिट। ठीक है। आप लोगों को पता था ये सब? इसमें से जो भी सर ने बताया आप लोग में से किसी को पता था? एक सर बात पे जैसे बोले आप जिंदा है, जैसे कि सांस चल रहा है तो उसको फूंक मार सकते हैं। सांस चल रहा है। हाँ, अगर एक चीज आपका बढ़िया क्वेश्चन है। जिस व्यक्ति को अगर धीरे धीरे सांस चल रहा है तो आप सिर्फ उसको अपने मुंह से उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। चेस्ट कंप्रेस नहीं करना उस व्यक्ति को। चेस्ट कंप्रेस उसी व्यक्ति का होगा जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो गए, आप LL माध्यम से आप चेक कर लिए कि इसका कुछ नहीं चल रहा है, तब जाके आप। एक चीज और मैं यहाँ बोला कि 4 से 6 मिनट ही हमारी ब्रेन सेल जिंदा रहता है। लेकिन ठंडे के केस में, ड्राउनिंग के केस में, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है उसमें हमारा ब्रेन कम से कम 45 से 1 घंटा तक सरवाइव करता है। डूबे हुए व्यक्ति को अगर 1 घंटा तक भी निकाल के और हम उसको CPR की कार्रवाई करते हैं वो बच सकता है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सारी जानकारी दी
बहुत समय लगा सर को बताने में, यहाँ इतनी धूप में सर आप हम लोग को इतने अच्छे से बता रहे थे। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो इसका लाभ ले पाएंगे और हमारे देश को ऐसे ही जवानों की जरूरत है। यहाँ महिलाएं भी हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, लोगों को बता रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। सर आपने इतना समय दिया और हमें इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।